नमस्कार, मेरा नाम शारदा है। आज फिर से आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आई हूँ और आज मैं चर्चा करूँगी उन सभी बच्चों के लिए या युवक-युवतियाँ हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और कंपटीशन की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी हमें क्या लगता है ना कि जो हमारा सिलेबस है, उसको हमें वक़्त पर पूरा करना होता है। एक तो ये ध्यान रखना होता है कि जो आपके एग्ज़ाम की जो डेट है उससे पहले-पहले आपका क्योंकि रिवीजन भी होना होता है तो उससे काफ़ी पहले हमें अपना पूरा करने लेना है सिलेबस। और फिर आती है बात कि सिलेबस को हम कैसे करके पूरा करें। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों के साथ में कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। उनको बच्चों को लगता है जिन्होंने सिलेबस बनाया है उनको नहीं महसूस होता है कि कितना बड़ा है, लेकिन उसको पूरा कैसे करें। तो जो स्कूल लेवल के हैं उनका अलग हो जाता है, कॉलेज वालों का अलग है और जो कंपटीशन के लिए उनका अलग है। लेकिन तरीका सब जगह मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है, वरना एक जैसा ही होना चाहिए पढ़ने के लिए। और वो क्या होता है कि जो भी चैप्टर है आपका, जो भी सिलेबस है उसमें आप एक एक चैप्टर उठा उठा के पॉइंट वाइज आप अपना एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करें और उसमें उन पॉइंट्स को लिखें कि ये चीज़ का है। और फिर उसको आप उसी अकॉर्डिंग अपनी बुक में से जो भी आपके पास बुक्स है उनमें से उन टॉपिक को पढ़ें। और उसके बाद में हमें करना क्या चाहिए कि हम अपना क्वेश्चन बैंक तैयार करें। हमारा खुद का क्वेश्चन बैंक तैयार होने से फिर हम जो दूसरे हमें जो जो भी हेल्प के लिए जो गाइड वगैरह आती है उनमें हम टैली कर सकते हैं कि उनके जो क्वेश्चन है वो क्या है। कई बार आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि ये क्वेश्चन है, आपको इसमें से आ सकते हैं। और हमारा सबसे बड़ा लॉस तब होता है कि जब हम उनके भरोसे रहते हैं कि हमें जो क्वेश्चन मिला इसमें से एग्जाम में आएगा और आता है नहीं। ये चीज़ें मैंने फील की इसलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो हमें क्या करना है कि अपना ही क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए। और ये बहुत आसान है। आपने कोई टॉपिक उठाया है, आप उसका कुछ भी जो भी आपको टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन आप खुद से बना सकें। होता क्या है ना कि हम लोग बाहर के क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते हैं, फिर उनका आंसर याद करने की। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी टॉपिक है आपके पास में उसमें से आप खुद क्वेश्चन बनाएं अपने। और जब उसमें से आप अलग अलग तरीके की एक ही जो आपको विषय है उसमें से आप पता नहीं कितने तरीके की अपने तरीके से सोच करके कि ये भी पूछ सकता है, इसके लिए ये भी एक ही जो कहना कि समस्या के लिए एक ही बात के लिए पता नहीं कितनी तरह से घुमा घुमा के हमें कई बार जो पूछा जाता है कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम खुद ही क्यों ना वो चीज़ें कर लें पहले से ही। फिर वो कहाँ से देंगे, सिलेबस से बाहर तो कुछ आता नहीं, अमूमन कुछ भी नहीं आता है सिलेबस से बाहर। हम खुद अपना उसमें क्या होगा कि हमारा दिमाग और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा और ज़्यादा उसमें थिंकिंग की पावर आ जाएगी कि हमें क्या क्या ये दे सकते हैं, क्या सोच सकते हैं वो। आप वो सोच के अपना खुद का क्वेश्चन बैंक तैयार करें। ऐसे फायदा ये होगा एक तो आपका टाइम पर, क्योंकि आप टॉपिक वाइज सिलेबस को पूरा करेंगे, वक्त पे पूरा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर साथ में लिखना है, रिवीजन बाद में होगा। दूसरा ये एक तो चीज़ ये होगी, दूसरी ये चीज़ करनी होती है कि जो बच्चे अमूमन जैसे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, वो ज़्यादातर कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कोचिंग का और स्कूल का दोनों का ही, जैसे स्कूल में है तब भी लेक्चर लेने जा रहे हो वही तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। उनके लिए भी सबके लिए एक ही चीज़ क्या होती है, टॉपिक वाइज चलेंगे। और वहाँ पर जैसे कोचिंग में या फिर स्कूल में या कॉलेज में बता दिया जाता है अगर पहले से लेक्चर लेने के लिए कि कौन सा आएगा या फिर कोई टॉपिक है कल ये पढ़ाएंगे और आज जो पढ़ा रहे हैं फिर कल ये पढ़ाएंगे। अगर स्टूडेंट घर आकर के ये माइंड में रखे कि आज जो पढ़ा है उसको रिवीजन कर दे, जो भी आज पढ़ा है उसको रिवीजन कर दे और खुद के दिमाग से जो कुछ लिख दे कि ये चीज़ मुझे खास लगी है, फिर घर आकर के रात को उनको दोबारा रिवीजन करें जब भी आपको। लेकिन सुबह उठ करके एक और चीज़ है, बहुत लोग उठ नहीं पाते हैं सुबह या जल्दी उठ को, लेकिन जल्दी उठने का ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई का बहुत ही आपके ऊपर असर होता है, वो अच्छे से याद रह पाता है। उसका रीजन क्या है, क्यों ब्रह्म मुहूर्त में याद रहता है? क्योंकि उस वक्त जो वातावरण है ना वहाँ वो बहुत शांति रहती है और हमारा भी माइंड रिलैक्स पोजीशन में रहता है, हमारी ग्रहण शक्ति ज़्यादा होती है उस वक्त। तो बस यही रीजन है और कुछ भी नहीं होता है। उस वक्त अगर हम पढ़ते हैं और वो अगर पढ़ेंगे, आपके पास वक्त है तो रात वाले को रिवीजन कर सकते हैं, नहीं है तो जो आज पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक को पढ़ें आप। ये सभी जगह कर सकते हैं, कोचिंग के लिए भी कर सकते हैं, कॉलेज के लेक्चर के लिए कर सकते हैं और स्कूल के जो टीचर्स जो पढ़ाएंगे उनको छोटे छोटे चीज़ याद रखें कि आज ये टॉपिक हमें पढ़ाया जाएगा, बच्चे वो कर सकते हैं उसको। और फिर वहाँ जाने पर आपको वो पहचाना पहचाना लगेगा। जब वहाँ पर वो पढ़ाया जाएगा ना तो आपको कम याद रहेगा, लेकिन आपको ये लगेगा हाँ ये आप पढ़े हैं, तो वो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर घर आकर के भी दोबारा आप उसको पढ़ेंगे तो आपका 3 बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको याद रहेगा, बहुत हद तक याद रहेगा।
तो इस तरह से करके आप अगर तैयारी करते हैं अपने एग्ज़ाम की, अपनी पढ़ाई को बांटेंगे अपने छोटे छोटे हिस्सों में, तो आप बहुत अच्छे से करके टाइम पर सिलेबस पूरा कर लेंगे। और आपको पढ़ने का मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा कि आप ये कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसे करते हैं और आपको लाभ होता है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और भी मैं प्रयास करूंगी कि जो शिक्षा के लिए कैसे क्या आप पढ़ सकते हो और उससे हमें फ़ायदा हो, तो मैं और भी ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। नमस्कार, आती हूँ फिर से आपके साथ कोई और वीडियो लेकर के। तब तक आप मेरी वीडियो देखें। अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरी वीडियो तो उनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।